महंगाई की वजह से जिन लोगों का गुजारा मुश्किल है वो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपकी टेंशन भी कम होगी और घर का खर्चा कैसे मैनेज करना है ये भी पता लग जाएगा। सबसे पहले एक्स्ट्रा खर्चे खत्म कर दें। अब एक्स्ट्रा खर्चों में बहुत कुछ आता है। सबसे पहले खाने पीने की वो अशिया जिनकी हमारे जिस्म को जरूरत नहीं है, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, फास्ट फूड। अगर हम सिर्फ खाने पीने, अपनी रोटी, सालन और फलों पे इक्तफा कर लें तो हमारी बॉडी पहले से ज्यादा बेहतर नजर आएगी। अगर घर में मेहमान आ जाते हैं तो उनको भी सेहत वाला खाना खिलाएं, ना कि अपना शिमला ऊंचा करने के लिए अपनी चादर से बाहर पांव फैलाएं। नंबर 2, कोशिश करें कि अपनी सवारी को कम से कम इस्तेमाल करें। अक्सर देखा गया है कि कोई ऐसे काम जिनको हम पैदल 10 मिनट की मुसाफत पर भी तय कर सकते हैं, लेकिन हमारी टांगें और हमारे जिस्म को हमने उसकी आदत ही नहीं डाली और उसके लिए भी हम सवारी निकालेंगे। 2 किलोमीटर का सफर करने के लिए भी हम सवारी का इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करें कि अपनी सवारी को ऐसे सफर के लिए रखें जहां पे पैदल जाना मुमकिन नहीं है। नंबर 3, कोई भी बीमारी आए तो सबसे पहला भरोसा अल्लाह पे रखें। आज हमें छींक बाद में आती है, हम डॉक्टर के पास पहले पहुंच जाते हैं। और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं कि जिसने वक्त के साथ ही ठीक होना होता है, आपकी दवाई से भी आराम नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने वज़ाइफ छोड़ दिए, अल्लाह पे भरोसा करना छोड़ दिया, इसलिए आज दवाइयां भी हमें सुकून या आराम नहीं देती, लेकिन हाँ हमारे खर्चों में इजाफा जरूर करती हैं। नंबर 4, गैर जरूरी जो गैर शरई रस्में हैं उनका इनेकाद करना छोड़ दें, वो चाहे खुशी की हों या चाहे गमी की हों। बहुत सी ऐसी रस्में जो हमने नॉन मुस्लिम से अडॉप्ट की हुई हैं और बहुत सी ऐसी रस्में जो आज नॉन मुस्लिम्स भी छोड़ गए हैं लेकिन हमारे गले पर गई हैं। आज हमने शादी को तो चले छोड़ देना, आज हमने फोतगी पे भी जाना हो ना तो हम इस तरह खर्चा करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास नया सूट नहीं है, हमने तैयार होके जाना है, हमने गाड़ी पे जाना है, हमने वहां पे जाके ये चीज, ये प्रोटोकॉल करना है। तो खुदारा इन चीजों को खुद से दूर रखें, इंशाल्लाह आपके खर्चों में फर्क पड़ेगा। नंबर 5, अपने हिस्से की ज़कात जरूर अदा करें। आप जितने मर्जी तंग हो लेकिन आपसे नीचे भी एक तबका है, अगर आप उनका ख्याल रखोगे अल्लाह आपके लिए बहुत से रास्ते खोलेगा। अगर आपको पता है कि आप अपने बच्चे को आला तालीम नहीं दिलवा सकते या कुछ महंगी चीजें नहीं लेके दे सकते तो उससे बात करें, उससे समझाएं, इंशाल्लाह वो समझेगा। और सबसे बढ़कर अपने बच्चों को दीन की तालीम दें ताकि वो आपको आपके दुख और दर्द को भी समझ सकें, इस दुनिया की चीजों को भी समझ सकें और आखिरत की अहमियत को भी समझ सकें। और सबसे बढ़कर मैं मर्दों को यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि आप बेहतर जानते हो कि आप अपने घर को कैसे चला सकते हो। किसी ऐरे गैरे को देखकर अपना मुंह लाल मत करना, किसी की आसाइशों को देखकर, किसी की बातों को सुनकर कभी भी अपनी चादर से पांव बाहर मत निकालना। आप बेहतर जानते हो आपका घर कैसा है, आपके घर वाले कैसे और उनको हैंडल कैसे कर। फिर नो टेंशन, सादा जिंदगी ही खुशहाल जिंदगी होती है, बाकी सब शैतान के धोखे हैं। आप जितना मर्जी अच्छा कर लो फिर भी आपसे अच्छा कोई ना कोई होगा और आपको ज़हनी सुकून लेने नहीं देगा।